स्टूडेंट्स, विंडो ऑब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम एस्केप सीक्वेंसेस को पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम जानते हैं एस्केप सीक्वेंसेस क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी मेथड के अंदर कोई स्ट्रिंग को पास करते हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड फॉर्मेटिंग डिसेबल होती है, लेकिन आप चाहते हो कि उसके अंदर कीबोर्ड फॉर्मेटिंग इनेबल हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप यूज़ करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस का। ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, आप यहाँ पे जब बैकवर्ड स्लैश अपने स्ट्रिंग के अंदर ऐड करेंगे तो एस्केप सीक्वेंसेस आपके स्ट्रिंग के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल अचीव करते हैं तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो आप आ जाइए अपने यहाँ टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर राइट कर लीजिए और आप इसे अपने वैम्प सर्वर के अंदर सेव कर लीजिए। ओके। और देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को एक्टिवेट किया है ताकि मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोडिंग कर सकूँ। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ राइट करता हूँ window.alert और मैं इसके अंदर राइट करता हूँ STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है। तो देखिए, मैंने इसे राइट कर लिया। अभी देखिए, मैं इसे सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए ब्राउज़र में और मैंने इसे अपने लोकल होस्ट के अंदर demo.html के नाम से सेव कर रखा है। तो देखिए, मैं इसे रिलोड करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे को अलर्ट आ गया STP कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेशन जो है ये एक लाइन ब्रेक करके नीचे आए। तो अगर मैं क्या यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो क्या ये वर्क करेगा? चलिए देखते हैं। सेव करता हूँ मैं इसको और इसे रिलोड करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो अलर्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करना होगा। ठीक है। और जो एस्केप सीक्वेंसेस है ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पढ़ाए जाते हैं और उसी के अंदर होते हैं। ठीक है। और इसका जो एस्केप सीक्वेंसेस का जो काम जावास्क्रिप्ट के अंदर है वही वर्क सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना होता है, कीबोर्ड की फॉर्मेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ यूज़ करना होता है हमें बैकवर्ड स्लैश का। ठीक है। और अगर हमें न्यू लाइन लेनी होती है तो क्या करते हैं, बैकवर्ड स्लैश से पहले एक्टिवेट करते हैं कीबोर्ड फॉर्मेटिंग को और उसके बाद यहाँ पे n जो आप देख रहे हैं इसको टाइप करते हैं। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे आप अपने कोड में और इसको पहले जैसा कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने बैकवर्ड स्लैश को इस तरह से राइट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट करता हूँ n को। ठीक है। और यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, जो ये एजुकेशन आप यहाँ देख रहे हैं ये आपको नेक्स्ट लाइन में अब दिखाई देगा। तो देखिए, आइए यहाँ पे और इसे रिलोड करिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दिया STP कंप्यूटर एक लाइन में आया और एजुकेशन लाइन ब्रेक करके आया। क्यों आया लाइन ब्रेक करके? क्योंकि हमने इसके अंदर एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करके इस एजुकेशन को न्यू लाइन के अंदर हमने भेज दिया। ओके। आपको समझ में आया कि किस तरह से हमें एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पे जानिए, क्या विंडो कीवर्ड लिखना यहाँ पे कंपलसरी है या नहीं। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में जाना था कि हम विंडोज़ कीवर्ड का यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये विंडो कीवर्ड लोकेशन एक तरीके से डिफ़ाइन करने का काम करती है कि जो ये अलर्ट मेथड है ये कहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ये अलर्ट मेथड आपका विंडो के अंदर एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हम यहाँ पे विंडोज़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए, अगर मैं यहाँ से विंडो कीवर्ड को रिमूव कर देता हूँ और सेव करके रन करता हूँ तो भी आपका यहाँ ब्राउज़र के अंदर अलर्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ पे अलर्ट कैसे हो रहा है विंडो के अंदर, जबकि हमने यहाँ पे तो कोई विंडो कीवर्ड नहीं लगाया है। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखिए, जो ये अलर्ट मेथड है ये किसके साथ वर्क करता है, विंडोज़ के साथ। और ये बात हमारे इस क्रोम ब्राउज़र को पता होती है। तो जब आप बिना लोकेशन के साथ इस मेथड को अप्लाई करते हो तो जो आपका ब्राउज़र होता है, ये वाला ब्राउज़र, वो क्या करता है, आपके इस कोड के अंदर ऑलरेडी पहले से ही विंडो कीवर्ड को ऐड कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप
विंडोज़ कीवर्ड का यूज़ करोगे तो भी ठीक है, और अगर आप यहाँ पे विंडोज़ कीवर्ड का यूज़ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र यहाँ पे विंडोज़ कीवर्ड को लगा देगा। सो अब चलिए हम जानते हैं विंडोज़ के कुछ और नए मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर तो आपको पता है विंडो डॉट अलर्ट से आप क्या कर सकते हो। अब जरा सेकंड वाला देखिए क्या लिखा है, विंडो डॉट बिटोवा मेथड्स। ठीक है, तो बिटोवा मेथड क्या करता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग को या फिर किसी भी वर्ड को, ठीक है, क्या करता है आपका बिटोवा मेथड, किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी वर्ड को ऐसी भाषा में कन्वर्ट कर देता है जो कि सिर्फ मशीन ही समझ पाती है। ठीक है, और जब भी कोई वर्ड ऐसी भाषा में कन्वर्ट हो जाता है जो कि सिर्फ मशीन ही समझ सकती है तो उसको हम बोलते हैं एनकोडेड स्ट्रिंग। तो आपने यहाँ पे क्या समझा, बिटोवा मेथड क्या करता है, ये किसी भी स्ट्रिंग को ऐसी भाषा में कन्वर्ट कर देता है जिसे कि मशीन ही समझ पाती है। ओके, और ऐसे वर्ड जिन्हें सिर्फ मशीन समझ पाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोडेड स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका यूज़ करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि अलर्ट यहाँ पे राइट हो रखा है तो मैं इसको अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ। ठीक है, आप बिटोवा यहाँ पे इस तरह से मेथड को राइट करो, विंडो आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं इसके अंदर जैसे कि राइट करता हूँ अमित। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया अमित। अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ, जैसे मैंने ए नाम से यहाँ वेरिएबल बना लिया। अब जरा देखिएगा मैं इसे अलर्ट करवाता हूँ और देखिएगा आपको यहाँ पे क्या रिज़ल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा जरा वो समझ लीजिए। बिटोवा मेथड क्या करेगा, जो आपने इसके अंदर ये अमित नाम से स्ट्रिंग को पास किया है इसको बिटोवा मेथड एनकोड कर देगा, मीन्स एक ऐसी भाषा में बदल देगा जिसे कि सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ पाएगी। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे सेव कर लिया और मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, यहाँ पे क्या अमित लिखा हुआ आया, नहीं, यहाँ पे अमित लिखा हुआ नहीं आया, यहाँ पे अमित का एनकोडेड स्ट्रिंग आया। ठीक है, एनकोडेड स्ट्रिंग का मतलब कि जो कि सिर्फ और सिर्फ मशीन ही समझ सकती है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आ गया होगा कि बिटोवा मेथड क्या करता है। अब जरा यहाँ पे समझिए कि अटोप मेथड क्या करता है। अटोप मेथड ठीक इसका उल्टा काम करता है, मीन्स ये आपके एनकोडेड स्ट्रिंग को रियल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्राउज़र के अंदर अमित का एनकोडेड स्ट्रिंग क्या निकल के आया है, ये। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ से देखिए मैं कॉपी कर लूँ और अगर मैं इसको अटॉप मेथड के अंदर पास कर दूँ, जैसे कि यहाँ बिटोवा है तो मैं यहाँ पे अटॉप मेथड इस तरह से देखिए पास कर देता हूँ और इसके अंदर अमित की जगह एनकोडेड स्ट्रिंग को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को क्या निकाल के देगा, ये मेरे को रियल स्ट्रिंग को निकाल के देगा। मीन्स ये देखो ये एनकोडेड स्ट्रिंग है और ये जो अटॉप मेथड है ये क्या करेगा, इस एनकोडेड स्ट्रिंग को रियल स्ट्रिंग में, मीन्स आखिरकार इंसानों के समझने लायक बना देगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं इसे सेव करता हूँ और ये तो आपको पता है ये एनकोडेड स्ट्रिंग किसका है, अमित वर्ड का है। तो ये मेरे को अलर्ट क्या करना चाहिए, अमित अलर्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सो देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पे देखिए क्या निकल के आया, अमित निकल के आया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा अटॉप मेथड और बिटोवा मेथड। ठीक है, ये दोनों के दोनों मेथड आपके विंडो ऑब्जेक्ट के ही हैं। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिटोवा और अटॉप का यूज़ आखिरकार करना कहाँ पे है। ठीक है, तो आप अभी इसकी टेंशन ना लीजिए, जब आप PHP वगैरह सीखेंगे आगे की वीडियोस के अंदर तो उसके अंदर हम इनका यूज़ करेंगे। और बेस 64 वगैरह भी आप सीखोगे, वो भी एक एनकोड टाइप ही होता है। जैसे कि यहाँ पे बिटोवा है तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम बिटोवा से अपने कोड को इनक्रिप्ट कर देते हैं, कोड को एनकोड कर देते हैं। लेकिन PHP के अंदर भी हम इसका यूज़ करेंगे और सही से सीखेंगे कि बिटोवा और अटॉप का सही तरीके से हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब जानते हैं सेट इंटरवल के बारे में। वैसे तो मुझे पता है कि आपको सेट इंटरवल पहले से पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसकी
रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं पहले इस पूरे कोड को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ओके, टाइम के नाम से, और इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ न्यू डेट मेथड को। आपको याद होगा मैंने पहले आपको न्यू डेट मेथड करवाया था, ये हमें क्या रिटर्न करके देता है आपको पता है? चलिए देख लेते हैं अलर्ट करके, अगर आपको नहीं पता है तो। मैं यहाँ पे टाइम को इस तरह से राइट करता हूँ और इसे सेव करके रीलोड करता हूँ। तो देखिए मैंने इसे रीलोड किया तो देखो इसने मेरे को क्या क्या रिटर्न किया। इसने मेरे को पूरी डेट रिटर्न करी और इसने मेरे को टाइम रिटर्न करके दिया। ठीक है, लेकिन मेरे को इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ ये जो टाइम आप देख रहे हो ये टाइम चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे कैसे निकालूंगा जरा वो देखिए। सो यहाँ पे आप इस अलर्ट को पहले रिमूव कर लो और इस टाइम के अंदर से आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर्टी और एक मेथड मिलेगा उसको यहाँ पे यूज़ करना है। क्या है वो? टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। और यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, लोकल का एल कैपिटल करना है और लोकल की स्पेलिंग आपने ये लिखनी है LOCALE। ठीक है, और टाइम का टी भी आपको कैपिटल करना है और स्ट्रिंग का एस भी। और यहाँ पे आपको इस तरह से टू लोकल टाइम स्ट्रिंग मेथड को कॉल करना है। ठीक है, इसे भी क्या करो आप एक वेरिएबल के अंदर इस तरह से राइट कर लो। ठीक है, तो मैं ए नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसके अंदर टाइम को असाइन कर देता हूँ। अभी देखिए मैं अगर यहाँ पे अलर्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा मेरे कंप्यूटर के अंदर वो टाइम मेरे को ये यहाँ पे निकाल के दे देगा। ठीक है, तो उसके अंदर से देखिए मैंने क्या किया, इस टाइम को यहाँ पे एग्जामिन कर लिया। ठीक है, अब जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे हम अलर्ट से टाइम को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, जैसे कि देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर हम इसके अंदर ए को इस तरह से पास करें तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई देगा, यहाँ पे ये टाइम इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे जो ये टाइम है ये एक जगह स्थित है, जैसे कि यहाँ पे देखो 4 सेकंड हो रखा है तो यहाँ पे 4 ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब जब मैं इसे रिलोड करूँगा वैसे वैसे ये चेंज होता जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे 19 हो गया, फिर रिलोड करूँगा देखो 23 हो गया। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये सेकंड्स मेरे को चलते हुए नजर आए, तो यहाँ पे मैं सेट इंटरवल का यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अभी कैसे होगा जरा वो देखिए। आप यहाँ पे आ जाइए कोड में। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या करिएगा, जो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप यहाँ देख रहे हैं आप इसको पहले रिमूव कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ये आपने राइट किया है इसको आप एक फंक्शन के अंदर राइट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेमो नाम से एक फंक्शन को इस तरह से बना लेता हूँ और इसके अंदर ये सारा कोड इस तरह से कट और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ऊपर देखिए बॉडी में आ जाइए और यहाँ पे आप H1 टैग को स्टार्ट करिए और ये इसके अंदर आप एक आईडी डाल दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ टाइम के नाम से। ओके, सेव कर लीजिए इसको और आपको क्या करना है, इस ए वेरिएबल को इस H1 के अंदर इनर HTML के माध्यम से असाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, पहले आप इस टाइम वाले H1 को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी मेथड का, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा अपने टाइम वाले H1 को। ठीक है, और मैं इसी के अंदर इस तरह से पास कर दूँगा इनर HTML के माध्यम से। किसको पास करूँगा, जो मेरा ए नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा टाइम निकल के जा रहा है। ठीक है, सो देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसमें पास कर दिया और ये सारा का सारा कोड इस फंक्शन के अंदर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेट इंटरवल फंक्शन को कॉल करना है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ यूज़ किया सेट इंटरवल। ठीक है, आपको याद होगा सेट इंटरवल के अंदर दो पैरामीटर्स को पास किया जाता है। पहला तो पहले में आप क्या करते हो, फंक्शन बनाते हो कुछ इस तरह से और इसके अंदर जो भी कोड आप राइट करोगे इसके अंदर वो मल्टीपल टाइम्स मीन्स अनलिमिटेड टाइम्स आपका एग्जीक्यूट करता है। और उसके बाद यहाँ पे आप टाइमिंग डिफाइन करते हो कि जो आपका
इसके अंदर लिखा हुआ कोड है वो प्रत्येक कितने सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी फंक्शन को डिफाइन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेमो नाम का हम ऑलरेडी फंक्शन बना चुके हैं और हम चाहते हैं कि ये सारा कोड प्रत्येक 1 सेकंड के ऊपर एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने इस डेमो फंक्शन को इस तरह से कॉल कर लूँगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि पैरेंथेसिस का चित्र नहीं देना है। ठीक है, इतना कर लेना है आपको और बस सेव कर लेना है अपने कोड को और रन करके चेक करना है। ओके, तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया एक बार, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली 11:54 हो रहा है आपका, और देखिए यहाँ पे जो सेकंड्स हैं ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं प्रत्येक 1 सेकंड के ऊपर। ठीक है, तो आई थिंक आपको यूज़ समझ में आ गया होगा कि सेट इंटरवल का क्या यूज़ होता है। अब जो जानिए क्लियर इंटरवल। सो यहाँ पे क्लियर इंटरवल का क्या यूज़ होगा, जो भी आप सेट इंटरवल में कोड को डिफाइन करते हो उस कोड को रोकने के लिए आप यूज़ करोगे क्लियर इंटरवल का। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम यूज़ करते हैं। सो आप क्या करिए, यहाँ पे H1 के नीचे एक बटन को बना लीजिए। ठीक है, और इसमें ID डाल दीजिए आप स्टॉप, और यहाँ पे आइए सेट इंटरवल के नीचे और एक और यहाँ पे आप फंक्शन को बनाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप के नाम से ही एक फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सेट इंटरवल वाला कोड है, इंटरवल वाला कोड, आप इसको एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ सेट के नाम से। ओके, या स्टॉप के नाम से ही वेरिएबल नहीं, ठीक है, सेट के नाम से ही आप बना लो फिलहाल। ओके, और इसके अंदर सेट में क्या गया है, आपका सेट इंटरवल वाला पूरा कोड गया है। ठीक है, इस स्टॉप फंक्शन में आप क्या राइट करोगे, क्लियर इंटरवल, कुछ इस तरह से, और इसके पैरेंथेसिस में आप किसको पास करोगे, इस सेट इंटरवल वाले इंस्ट्रक्शन को। तो ये पूरी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, इस सेट वेरिएबल के अंदर, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर दो। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इस स्टॉप फंक्शन को कॉल करना है। कहाँ कॉल करोगे, इस बटन पे। तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के माध्यम से इसको कॉल कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। सेव कर लीजिए इसको और इसे रीलोड करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका टाइम आ गया है और यहाँ पे ये बटन आ चुका है। अब जो है देखिए, हमने बटन में कुछ डिफाइन ही नहीं किया, मीन्स बटन के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट राइट नहीं किया, इस वजह से वो खाली दिख रहा है। तो मैं इसमें राइट कर देता हूँ स्टॉप। ओके, अब सेव करके रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको स्टॉप दिखा आ रहा होगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेकंड्स ऑटोमेटिकली चलते जा रहे हैं। जैसे ही मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा ये सेकंड्स चलना बंद हो जाएंगे। तो देखिए मैं 40 पे बंद करता हूँ, तो देखिए मैंने स्टॉप कर दिया और यहाँ पे आपका जो टाइम है वो स्टॉप हो चुका है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर इंटरवल भी सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अब समझिए यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन का क्या यूज़ होता है। ओके, तो सेट टाइम आउट फंक्शन से आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को कुछ समय के बाद एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ 5 सेकंड के बाद अलर्ट आना चाहिए या 1 घंटे के बाद अलर्ट आना चाहिए, तो वो चीज़ आप सेट टाइम आउट के अंदर डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाइए इसको भी हम प्रैक्टिकल अचीव करते हैं। तो यहाँ स्क्रिप्ट में जो भी सारा कोड है पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। ओके, उसके बाद देखिए मैं यहाँ राइट करता हूँ सेट टाइम आउट। इसके अंदर भी आप 2 पैरामीटर्स को डिफाइन करोगे। पहला पैरामीटर होगा फंक्शन, जैसा कि आप सेट इंटरवल में डिफाइन करते थे। ओके, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा और कॉमा देके आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि जो भी आपने इस फंक्शन में कोड राइट किया है वो कितने सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करे। जैसे कि मैं यहाँ पे 5000 लिख देता हूँ, तो मतलब क्या होगा, 5000 मिली सेकेंड, मतलब 5 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर मैं जो भी राइट करूँगा वो ठीक 5 सेकंड के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ। ओके, मैंने अलर्ट राइट किया और इसमें राइट करता हूँ टेस्ट को। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ। ठीक है, जो देखिएगा जो आपका कोड होगा वो ठीक 5 सेकंड के बाद ही एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए मैंने रिलोड किया, अभी देखिए अभी अलर्ट नहीं हुआ,
जैसे ही 5 सेकंड हो जाएंगे वैसे ही आपका कोड अलर्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखिए हमारा अभी तक 5 सेकंड तो हो ही चुके हैं और यहाँ पे हमारा अलर्ट नहीं हुआ है। देखते हैं यहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम की है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने जो यहाँ पे मेथड को राइट किया है सेट टाइम आउट, इसके अंदर जो ये ओ है इसे आप कैपिटल में नहीं स्मॉल में ही राइट करेंगे। ठीक है, अब आप इसे सेव करके रन करिए तो अब ये आपका वर्क करेगा। तो कि मैंने रिलोड कर दिया है और यहाँ पे जैसे ही आपके 5 सेकंड होंगे आपका जो अलर्ट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे 5 सेकंड कंप्लीट हुए वैसे ही आपका जो अलर्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया। सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप सेट टाइम आउट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसका यूज़ आप आखिरकार करोगे कहाँ? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारी वेबसाइट्स के अंदर कि जब आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपको टाइमिंग डिफाइन होता है, जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड्स वी आर रीडायरेक्टिंग यू। ठीक है, मतलब वो रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी और पेज पे 5 सेकंड के बाद आपको इंटरवल दिखा करके, ठीक है, काउंटडाउन दिखा करके। तो वो कैसे होता है? इसी तरह से होता है। अगर आप भी चाहते हो किसी पेज पे आपको रीडायरेक्ट करना है, जैसे 5 सेकंड के बाद जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट हो वैसे ही कोई और विंडो ओपन हो जाए आपकी, तो उसके लिए आपको पता ही है कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे। यहाँ पे आप यूज़ करोगे यहाँ पे विंडो डॉट ओपन मेथड का, और आप इसके अंदर उस URL को डिफ़ाइन कर दोगे जिसे आप ओपन करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ google.com। ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और रन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया यहाँ पे और जैसे ही देखिएगा जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होंगे वैसे ही जो आपका google.com है वो नए पेज में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो google.com है नए पेज में ओपन हो चुका है। वो मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है इस वजह से ये पूरी तरह से पेज लोड नहीं हुआ। बाकी विंडो डॉट ओपन ने जो उसने अपना काम करना था वो उसने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ सही से समझ में आ गई होगी। सो इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।